हेलो बच्चों, आज हम विद्युत वाले पार्ट के अंकित सवाल करेंगे। विद्युत वाले के है ना। तो विद्युत वाले के क्या क्या अंकित सवाल है। पहला सवाल, पहला एग्जाम्पल है वो मैं आपको सामने करवा रहा हूँ, है ना। और ये आज मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ। देखो, पहले है विद्युत धारा। फॉर्मूले में बता देता हूँ सभी एक बार। इस पार्ट के विद्युत धारा का फॉर्मूला रहेगा I बराबर Q/T, है ना। ध्यान रखना, Q आवेश है, जिसे मात्रक होता है कूलाम, और इसका होता है सेकेंड, है ना। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। फिर विद्युत विभव का फॉर्मूला, विद्युत विभव या विभवांतर, विद्युत विभव या विभवांतर, इसका फॉर्मूला होगा V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। फिर ओम का नियम, इसका मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ ओम का नियम का, आप सर्च करके देख सकते हो। ओम का नियम, ओम का नियम में V बराबर RI या IR, ये है ओम का नियम, है ना। ये ओम का नियम। फिर ओम के नियम के बाद में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। देखो, मैं सारे फॉर्मूले लिखा के फिर सॉल्व करवाऊंगा, है ना। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम के लिए RS क्यों लगाते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज कहते हैं ना। तो RS बराबर R1 + R2 + R3, कितने भी हो सकते हैं ना, अनंत तक जा सकते हैं। फिर प्रतिरोधों का समांतर क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम, सिर्फ मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा इस पार्ट के सारे, है ना। प्रतिरोधों का समांतर क्रम 1/RP, P का मतलब पैरेलल यानी समांतर क्रम, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। कितने फॉर्मूले हो गए, 3 और 2 5, है ना। और फॉर्मूले बताता हूँ मैं आपको, सारे फॉर्मूले इस पार्ट के। फिर है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम समांतर क्रम हो गए। फिर आपको याद रखना है शक्ति का, विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर VI, है ना। ये विद्युत शक्ति का। और फिर इसके फॉर्मूले 3 है। ओम के नियम से V की जगह अगर IR रखेंगे तो क्या आएगा, IR × I को I से गुणा किया तो I²R, ये नया फॉर्मूला आ गया, है ना। अगर I की जगह ओम के नियम से रखेंगे तो V/R रखोगे तो क्या आ जाएगा, V × V/R, तो क्या आ जाएगा, P बराबर V²/R। तो शक्ति के कितने फॉर्मूले हो गए, 3, यही याद रखना है। फिर विद्युत शक्ति के बाद में विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला, विद्युत ऊर्जा होती है P × T, है ना। P का फॉर्मूला क्या होता है, VI, तो VIT, है ना। V की जगह ओम का नियम लगा दो तो IR × T, तो क्या हो जाएगा, I²RT, है ना। यही जूल के तापन का नियम है। आखिरी में आएगा H बराबर I²RT, उत्पन्न ऊष्मा, है ना। ये ध्यान रखना है। फिर आगे आपको याद रखना है यूनिट, एक यूनिट किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट घंटे के बराबर। और 1 किलोवाट घंटे कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर, ये याद रखना है। और खर्च की गई कुल विद्युत ऊर्जा निकालनी है। ध्यान रखना, कुल खर्च की गई विद्युत ऊर्जा, कुल खर्च की गई विद्युत ऊर्जा निकालनी है, और वो भी यूनिट में। तो ध्यान देना, शक्ति वाट में होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए वाट में, इनटू समय इनटू दिन, कितने दिन चलेगा बटा 1000 का भाग देना है ना। ये इससे आपका जाएगा यूनिट में कुल खर्च की गई। अब मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ, ये सारे फॉर्मूले बता दिए इस पार्ट के, है ना। चलो, अब पहला फॉर्मूला, पहला एग्जाम्पल, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कितनी है, I कितना हो गया, 0.5 एम्पियर। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। ये ध्यान रखना, 0.5 एम्पियर ये विद्युत धारा है। फिर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। समय कितना दे रखा है, 10 मिनट, समय 10 मिनट है। इस मिनट को सेकंड में बदलना है, तो 10 × 60, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 600।
अब आपको विद्युत धारा का फॉर्मूला पता है, आवेश पूछ रहा है, आई बराबर क्यू बटा टी। आई कितना है 0.5, क्यू की ज्ञात करना है आपको, टी समय 600 है, क्रॉस गुणा करेंगे है ना, तो 0.5 गुणा 600, पॉइंट हटेगा, कितना आ जाएंगे नीचे 10, 5 का भाग 10 में कितनी बार गया 2 बार, 2 का भाग 600 में 300, तो 300 कूलाम, ये इसका आंसर आ गया है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 1। अब आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे, है ना। विद्युत वाले पार्ट का एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, उसको सॉल्व करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है विद्युत विभव के फॉर्मूले पर है, 12 वोल्ट के विभवांतर से, 12 वोल्ट का विभवांतर है, V कितना है 12, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, यानी Q कितना दे रखा है 2 कूलाम आवेश, ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, यानी आपको कार्य ज्ञात करना है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, V बराबर होता है W बटा Q, ठीक है, रख दो इस फॉर्मूले में। V कितना है 12, W आपको ज्ञात करना है, Q कितना दे रखा है 2, क्रॉस गुणा कर दो, 12 इंटू 2 बराबर W, 12 को 2 से गुणा किया 24, है ना, जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, तो 24 जूल, ये इसका आंसर आ गया, है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, हम उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। एक बल्ब है, उसका प्रतिरोध दे रखा है 1200, ठीक है। यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से किसी विद्युत धारा लेगा, यानी वोल्ट कितना दे रखा है 220, है ना। फिर कह रहा है यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा, है ना। आपके पास में V है और R है, तो पहले तो आपको ये धारा निकालनी पड़ेगी, कितनी धारा लेगा ये, है ना। 2 सवाल इसमें, तो पहले ओम का नियम लगाएंगे, I आपको ज्ञात करना है, तो V बराबर IR, ठीक है। V कितना है 220, I कितना है, I निकालना है आपको, और R कितना दे रखा है 1200, है ना। सॉल्व करो, 220 बटा 1200 नीचे आ जाएंगे, है ना, बराबर I, काट दो, 0 से 0 कट गए, 2 से काटेंगे तो 11 आएंगे, 2 से काटेंगे तो 60 आएंगे। अब 11 में 60 का भाग देना, तो दे देते हम साइड में, देखो मैं देख के बता देता हूँ। 60 नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाएंगे, एक बार जाएगा, है ना, 0, कितना के 5, अब इसमें भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 चंग 48, है ना, कितने बचेंगे 20, तो 0.18, है ना, 0.18 एम्पियर, ये विद्युत धारा आ गई, ये बल्ब के तंतु का, है ना। अब क्या कह रहा है आगे सवाल, और क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है एक विद्युत हीटर है, उसकी कुंडली का प्रतिरोध, अब विद्युत हीटर के लिए प्रतिरोध कितना दे रखा है 100, और विद्युत हीटर कितने वोल्ट से विद्युत धारा प्रवाहित करता है 220। आपको आई ज्ञात करना है, इसमें भी ऐसे कैसे ज्ञात करना है, ओम के नियम से, V बराबर IR, है ना। V कितना है 220, I आपको ज्ञात करना है, और R कितना है 100, नीचे भेज देंगे, है ना, तो I 0 से 0 कट गया, 22 में 2 10 का भाग देंगे, कितना आएंगे 2.2 एम्पियर। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया इसके, विद्युत हीटर के लिए, विद्युत बल्ब के तंतु के लिए। किसका मान ज़्यादा आया, विद्युत हीटर का, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। विद्युत वाले पार्ट के SR है ना, ध्यान। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, यानी आई कितना हो गया 4 एम्पियर, है ना। चलो एम्पियर लिख देते पीछे, उसके टर्मिनलों के बीच में विभवांतर V कितना हो गया 60। उस समय विद्युत हीटर किसने विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 कर देंगे,
जब वी को चेंज कर देते हैं 60 से 120, तब धारा कितना लेगा, है ना। अब देखो पहले तो इससे निकालना पड़ेगा आर, फिर इस आर को, आर प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, तार चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें रख देंगे हम तो पता चल जाएगा। तो पहले ओम का नियम लगाते हैं, वी बराबर आई आर। वी कितना है, पहले कितना है 60 बराबर आई कितना है 4, आर आपको ज्ञात करना है 60/4 आर, भाग देंगे कितना आएंगे 15 चौका 60, तो आर कितना आ गया 15। अब कह रहा है कि विभव को चेंज कर दो तो धारा कितनी होगी। जब विभव को चेंज करेंगे तो आई आर, विभव कितना कर दिया 120, आई कितना है, आई ज्ञात करना है, और आर कितना है आपके पास है 15, 120/15 आई, 15 का भाग 120 में कितनी बार जाता है, 15 × 120 8 एम्पीयर, यानी धारा कितनी होगी 8, है ना। पहले 15 थी, पहले 4 थी धारा, अब कितनी हो गई 8। क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते थे दिमाग लगा के भी कि विभव को डबल किया तो धारा भी डबल हो जाएगी, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, वी समानुपाती आई, तो सीधे दिमाग से भी हो जाता है अगर ऑप्शन वाले सवाल में होता तो, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 है।